वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप? तो जो इस वीडियो में भी मेरा माइक जो है काम नहीं करा, उसके बाद में मेरे को फिर से ऑडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो आज बात करता हम नरेशन, क्या बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसका बिल करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूंगा उसमें रूल कितने लगेंगे। देखो नरेशन में बहुत ज़्यादा रूल लगते हैं, ठीक है। नरेशन को आप कभी भी ग्रामर में शुरू में नहीं पढ़ोगे, इसको आखिरी में पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो इसमें यह होता है कि बहुत सारे रूल को आपको उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन कौन मतलब किस रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और नरेशन काम कहाँ करते हैं वो बताऊंगा। अगर एक राइटर ने एक बुक लिखी है, उसको नरेशन मतलब उसको डायरेक्ट से ये डायरेक्ट करेगा वो, ठीक है। ये नरेशन अगर वो बुक लिखेगा, उससे ग्रामर है मिस्टेक उन सबको वो देखेगा, फिर एडिटर के पास में भेजेगा, वहाँ काम नहीं। और देखो नरेशन का जो मतलब ये होता है कि जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, रोहन ने कहा मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अब सर ने मुझे पूछा, अब तो ये मैं बोल दूँगा कि रोहन ने कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, ये डायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट आप मैं थोड़ा नहीं बोल लूँगा, हिंदी में हम कभी नहीं बोलते तो बदलते हैं। देखो रोहन ने कहा कि वो स्कूल नहीं आएगा, इसमें हमने बदल दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। यही नरेशन होता है हमारा, ठीक है। तो बात करते जितने भी रूल्स हैं उन सब की बात करते, ठीक है। और इसके बाद में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, ठीक है। जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो पास्ट में चल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक पूरी मैं आपको एक चार्ट है, वो मैं मेरे ऊपर आप देख सकते हो, मैं वो तीनों चार्ट में इसमें बता दूंगा, ठीक है। वो तीनों चार्ट मैं आपको बता दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नरेशन सबसे पहले पता होना चाहिए डायरेक्ट क्या है और उसके बाद में इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी पता होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है, ठीक है। जो आपको दिख रही है सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और फिर इसके बाद में आई कैन मीट यू नाउ, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। उसके बाद में जब पिन कोमा आए, कोटेशन मार्क्स आए, तो उसी जगह आप डेट लगा देना, ठीक है। उसकी जगह डेट लगा देना। मंदिर में जाओ तो चप्पल बाहर, ऊपर दुपट्टा, एक डायलॉग था सर बोलते थे सर, जो उसको हटाओ। जो कि आप कभी जो कोटेशन के मार्क्स के बाद में डेट नहीं लगेगा, इफ और वेदर लगेगा। उसके बाद में सेज टू हो जाएगा, टेल्स में हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? टोल्ड में चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा वो रूल कि सेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, सेट टू इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, सेट टू आस्क में बदल जाएगा। जब इंटरोगेटिव होगा तब कब होगा मैं बताऊंगा बाद में, सेज आस्क में बदल जाएगा। इन सब के रूल हम बताएंगे अच्छे से, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करते वक्त बताऊंगा। इस समय में ये बता रहा हूँ क्या क्या आपको रूल्स मिलेंगे देखने को, उसमें पूरी नरेशन में क्या क्या मिलेगा इसमें बात करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ और रूल की बात करते हैं हम जो नरेशन में। तो सबसे पहले जो होगा WH फैमिली में इफ का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। नॉट यूज़ इफ ऑफ WH फैमिली, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद में वो चेंज हो जाएगा टेंस में, क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा टेंस में। ये इंपॉर्टेंट है। कब होगा? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब सेट टू आएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तब तो पक्का टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चेंज इन प्रोनाउन, कब चेंज इन प्रोनाउन ये आगे बात करूँगा। देखिए चेंज इन टाइम, तो फिर एक एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी, तो इसके बाद में कोटेशन मार्क्स, तो इसके जगह आपको क्या करना है वो तो मैंने बताया है कि आपको डेट लगाना है, ठीक है। उसके बाद में करेंगे, मगर ये समय क्या होगा कि मैं आपको चेंज इन टाइम एंड प्लेस मतलब कि कैसे चेंज होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आप क्या होगा। देखो आई विल कम टुमारो, देखो टुमारो के बाद में बदल जाएगा, टुमारो की जगह क्या लग जाएगा? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे लग जाएगा, ठीक है, या द नेक्स्ट डे लग जाएगा। ये है। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, मैं बताऊँगा कब पूरी टेबल बता दूंगा, ठीक है। 3 टेबल है वो इम्पोर्टेंट, उन टेबल की बिना नरेशन करना ज़रा मुश्किल है। सेट टू, ठीक है, यू हैव
गो टू चेंज इन पास्ट, मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा पास्ट में। जब भी सेट टू आएगा, मैंने बता दिया आपको, अगर सेट टू आएगा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर और उसमें वर्ब चेंज नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लो कि क्या क्या रूल लगेगा उसमें, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी की प्रैक्टिस हम कॉपी में करेंगे, ठीक है। और आप मुझे इतना समय दे रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, फिर से देख लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस टाइप, मतलब सिंपल सेंटेंस में बनते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में बनता है, टेंस में बनता है और मॉडल्स में बनता है, वो फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन आई वी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है। उसके बाद में कोटेशन मार्क्स के बाद में जो होगा सेकंड पर्सन यू रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और जो हमारा थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ फिर से, देखो फर्स्ट पर्सन होगा आई वी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट से, तो सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ही सेड टू मी, उसने कहा मेरे को, आई कैन मीट यू, मैं तुमसे मिल सकता हूँ आप, ठीक है। आप सेड की जगह टोल्ड लगाओ, ठीक है, टोल्ड लगा दिया हमने। ही सेड की जगह टोल्ड, मी कोटेशन मार्क की जगह डेट लगाना ही है। और आई किसमें चेंज होगा, जो सब्जेक्ट के हिसाब से, किसने, उसने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने ही। कोट, कोट किस में चेंज होगा, मतलब कैन किस में चेंज होगा, कोट में होगा। मीट का मीट ही आएगा। और कह रहा यू इसमें होगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगा। तो मी नाउ का है तो दिन होगा, ठीक है। ये है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। ई फर्स्ट पर्सन आई वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके बाद इफ सेकंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके बाद में इफ थर्ड पर्सन ही सी दे एनी नेम नो चेंज, ठीक है। जैसे कि प्रोनाउन आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच, वी, आवर, आस, ये सब ये आई किसके मतलब होगा, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से, ठीक है। और जो यू रहेगा वो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हो आप। फिर रूल ये है कि रूल ऑफ इफ रिपोर्टिंग स्पीच में होगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर नो वर्ब चेंज होगा, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस में होगा, ठीक है। उसके बाद में चेंज कैसे होगा, ठीक है। देखो जैसे संगीता सेज टू मी डेट आई एम बिजी, संगीता कहती है कि मैं बिजी हूँ। अगर क्या बोलूँगा, देखो हिंदी में बोल के देखो, कॉमन सेंस की बात है। संगीता कहती है कि मैं बिजी हूँ, संगीता सेज टू आएगा, टेल्स में आ जाएगा, मी डैड ही इज़ बिजी। अब ये टेंस में चेंज नहीं हुआ, मतलब सिंपल सेंटेंस ही चेंज नहीं होता, ठीक है। अब चेंज कब होगा, सेड टू आएगा तो बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। सेज टू भी ना आएगा तब चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट डूडस हमारा पास्ट इंडेफिनिट डेट में चल जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस इसएमआर चल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस वास वर्ब में। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है से चल जाएगा पास्ट परफेक्ट हेड में, और फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन हैव बीन में चला जाएगा, ठीक है। फिर पास्ट इंडेफिनिट डिड में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट हेड में चला जाएगा। फिर उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूड टेंस, देखो पास्ट इंडेफिनिट, ये देखो ये तो आसान है, मगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस हेड भी नो चेंज होगा, ठीक है। और देखते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर टेंस विल, मॉडल सेल शुड में चल जाएगा, कैन कुड में चल जाएगा, मे माइट में चल जाएगा, मस्ट हैव टू में चल जाएगा, मस्ट टू हैव टू हेड टू में चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो, उसने कहा कि मैं कल को आऊँगा। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ठीक है, उसने कहा, ही टोल्ड मी, इसने कहा, आई किस में बदलेगा, वो ही विल किस में चल जाएगा,
तो विल हमारा जाएगा and one day you will see what you made of me, what's inside of me. विल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो विल हमारा चेंज हो जाएगा कुड में, ही कुड कम, टुमारो की जगह द फॉलोइंग डे आ जाएगा, दिस डे आ जाएगा, डेट डे आ जाएगा, दिस दोस आएगा, दिस डे दोस डे, हेयर देयर नाउ देन टुडे डेट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, ठीक है। फिर टुमारो द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट, एट द डेट मोमेंट, लास्ट नाइट बिफोर, लास्ट ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट, डेट नाइट, एगो, बिफोर, अर्ली। और यही कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस नो वर्ब में चेंज होगा जब सिंपल सेंटेंस आएगा, सेड टू कब बदलेगा, टोल्ड में सेज कब बदलेगा, ये पता होना चाहिए। आर हेल्पिंग वर्ब यू शुड यूज इफ, मतलब जब इंटरोगेटिव होगा तो आएगा, आर होगा, ठीक है। WH फैमिली में नहीं आएगा इफ देयर। तो व्हाट WH फैमिली यू नेवर यूज्ड इफ दे वेदर, मतलब ये मत यूज़ करना आप कभी भी, ठीक है। फिर उसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस सेड और सेड टू की जगह आएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेड टू की जगह, कॉम्प्लेटिव सेंटेंस वो भी सेड टू की जगह आएगा। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा, फिर एडवाइस सजेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सोरो, रिग्रेट, लॉस आ जाएगा, और उसके बाद में यही सब आएगा, वंडर, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड, विथ जॉय, सोरो, रिग्रेट, सो ऑन, टू प्रे, विश, ये आ जाएगा, ठीक है। टू प्रेड हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, प्रेड, विश्ड, बेड, बिल बेड, ठीक है।